बाप हो दादा। उत्तर प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। गंगा नदी के किनारे बसे गांव इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे बलिया जिले की है। यहाँ गंगा नदी लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रही है। यहाँ हजारों सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह करने के बाद अब गंगा किनारे बसे गाँवों में पहुँच गई है। आलम यह है कि गंगा नदी में कई गाँव टापू बन गए हैं। वहीं नदी की लहरें चक्की नौरंगा गाँव में कहर बरपा रही है। चक्की नौरंगा में अब तक करीब 10 से अधिक मकान नदी में समा चुके हैं। लोगों के घर ताश के पत्तों की तरह गंगा नदी में समाते जा रहे हैं। बाप हो दादा। और देखिए, गंगा का जलस्तर पिछले 3 दिनों में बढ़ा है और बढ़ने के कारण हमारे कुछ गांव प्रभावित हुए हैं, खासकर तहसील बहरिया के। और तहसील बहरिया का ही गंगा के उस पार बिहार साइड में एक हमारा गांव है नौरंगा, जिसमें 3 मजरे भी हैं, भगवानपुर, चक्की नौरंगा, गोपालपुर, भगवानपुर और नौरंगा। कटान वहाँ हर साल होती है, इस बार भी कटान हुई वहाँ, और कटान की वजह से 10 घर कल तक प्रभावित हुए हमारे, वो विलीन हो चुके हैं, गिर गए थे। चूँकि हम लोगों को अंदेशा था कि कटान हो सकती है, इस वजह से उन लोगों को हमने शिफ्ट करा दिया था अन्यत्र। तो कोई पशु हानि या जनहानि नहीं होने पाई है और उन लोगों की प्रशासनिक व्यवस्था भी कराई गई है। कटान आगे न हो, इसके लिए हम सिंचाई विभाग से प्रपोजल भी तैयार करा रहे हैं, और जैसे ही बाढ़ समाप्त होती है हम एक प्रपोजल भी भेजेंगे, और उम्मीद है कि आने वाले समय में जब वो परियोजनाएं बन जाएंगी तो शायद कटान भी अपने आप रुक जाएगा। इस बार जो बाढ़ है उसमें कितने मकान मैं बताया ना, कल तक 10 मकान विलीन हो चुके हैं नौरंगा में। कितने गांव प्रभावित हैं, कितने लोग? 3 गांव हमारे वो प्रभावित हैं और बाद 6 गांव हमारे और हैं बहरिया तहसील के जो प्रभावित हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि गंगा का जलस्तर जो 3 दिन पहले 10 से 12 सेंटीमीटर पर आवर बढ़ रहा था, कल वो 1 से 2 सेंटीमीटर हुआ और आज स्टेबल हो गया है। और प्रयागराज में सूचना ये प्राप्त हुई कि वहाँ पानी घटना शुरू हो गया है, तो कल परसों से भी हमारे यहाँ इसका प्रभाव पड़ेगा और पानी धीरे धीरे घटेगा। जिला प्रशासन के मुताबिक बैरिया तहसील गंगा के बढ़ते जलस्तर से सबसे ज्यादा प्रभावित है। 3 गाँव में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां से लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। प्रशासन का कहना है कि बाढ़ खत्म होने के बाद नुकसान का आकलन हो पाएगा। फिलहाल बाढ़ की चुनौतियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन लगातार बाढ़ प्रभावित गाँवों में अपनी नजर बनाए हुए है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलिया से मुकेश मिश्र की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।